नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 29 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का यह करंट अफेयर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गौ कास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। गौ कास्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी दोस्तों। गाय का जो गोबर होता है उसके माध्यम से लकड़ी का निर्माण किया जाता है दोस्तों, और यह लकड़ी पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो जंगल की जो लकड़ियाँ काटी जाती हैं ईंधन के प्रयोग हेतु, उसमें भी कमी आती है। और यह एक यूनिक कार्य है जो कि मध्य प्रदेश के एक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था, और उन्हें कहा जाता है गौ कास्ट मैन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर उनकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे भोपाल और इंदौर में एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है, तो यहाँ पर अगेन एक एडिशनल जो पुलिस कमिश्नर है उनकी नियुक्ति की गई है। तो भोपाल और इंदौर के एडिशनल कमिश्नर किन्हें बनाया गया है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट इसमें शामिल होंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों लगभग मध्य प्रदेश के 2 वर्ष का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डे बाय डे के हिसाब से पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, और इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण कब से शुरू होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3 जनवरी से, 1 जनवरी से, 4 जनवरी से, या फिर आपका 5 जनवरी 2022 से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 3 जनवरी 2022 से दोस्तों 15 से 18 वर्ष की जो आयु वर्ग के किशोर हैं उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 1 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और 3 जनवरी से यह टीकाकरण की शुरुआत भी ऑफिशियली रूप से कर दी जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसे बच्चे जिनका जन्म 2007 या उसके पहले है उनका 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसे टीकाकरण अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। देश का ऐसा पहला राज्य जहां बड़े शहरों में 90% नागरिकों को कोविड-19 का द्वितीय डोज लग चुका है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर बड़े शहरों में 90% से अधिक नागरिकों को दूसरा डोज लग चुका है। कौन सा ऐसा आपका प्रदेश बन गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की सीमा भी दोस्तों लगभग 5 राज्यों से मिलती है। तो आपको बता देना चाहूंगा कौन कौन से वह 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश का मैप हम लोग देखते हैं। यह रहा हमारा मध्य प्रदेश का मैप। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर आप नीचे से देखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात, और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले कहाँ पर किससे सीमा बनाते हैं। चलिए फटाफट, चलिए आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पर बड़ा चित्र बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, काफ़ी डीपली तरीके से आप लोग समझ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे मध्य प्रदेश का मैप उतना अच्छा नहीं है, मगर हम लोगों को केवल डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मुरैना। याद रखिए, आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुरैना मुकुट, किसी भी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मुकुट भी है ये, और सबसे आपका उत्तरी जिला भी माना जाता है मध्य प्रदेश का मुरैना दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट एक है मुरैना से संबंधित कि 2 राज्यों से सीमा मिलाता है, आपके यूपी से भी, और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान से भी इसकी सीमा मिलती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आएगा आपका भिंड। यह यूपी से जुड़ने वाले जिलों की संख्या मैं बता रहा हूँ, आप लोग काउंट कर लीजिए, एक एक करके सबका नाम बताता जा रहा हूँ। फिर आएगा आपका दतिया, और दतिया भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आएगा आपका दतिया सोनगिरी का मेला यहीं पर लगता है। फिर इसके बाद आपका आएगा अशोकनगर, उसके साथ ही साथ दोस्तों शिवपुरी। और शिवपुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व में दोस्तों यूपी से, और यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में सीमा मिलाता है राजस्थान से। तो ओरछा हो गया, शिवपुरी हो गया, इसके बाद आपका सागर आ जाएगा, छतरपुर आ जाएगा, पन्ना आ जाएगा, निवाड़ी जो अभी नया जिला बना है
वो आ जाएगा, फिर सीधी आएगा और यहाँ पर लास्ट में आकर आप देखेंगे सिंगरौली आ जाएगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ऊर्जा राजधानी भी इसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा सिंगरौली से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सिंगरौली भी 2 राज्यों से सीमा मिलाता है, आपका एक यूपी से और एक आपका छत्तीसगढ़ से। और यहाँ से जब आप लोग यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर फिर शुरू हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के जिले। छत्तीसगढ़ में दोस्तों केवल 6 जिले सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? आपका सिंगरौली हो गया, फिर आगे आपका शहडोल हो जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा अनूपपुर, फिर डिंडोरी और बालाघाट। और बालाघाट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भी दोस्तों 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक बनाता है आपका छत्तीसगढ़ से और एक बनाता है आपके महाराष्ट्र से। दोनों को याद रखना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे बालाघाट, फिर आप देखेंगे यहाँ पर सिवनी, यह सभी महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं नीचे तरफ मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बालाघाट देखेंगे, फिर सिवनी देखेंगे आप, फिर आएगा आपका छिंदवाड़ा आ जाएगा, आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और यहाँ पर आपका अंत में आप देखेंगे अलीराजपुर। इस तरीके से आप देखेंगे यह। और यहाँ पर फिर मैं दोबारा से मैप बना देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। अलीराजपुर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक महाराष्ट्र से और एक बनाता है आपके गुजरात से। और गुजरात से केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं और दोनों ही 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, जैसे कि अलीराजपुर आपने देखा महाराष्ट्र और गुजरात से। और इसी तरीके से आएगा आपका झाबुआ गुजरात और एक तरफ राजस्थान से। इस तरीके से आपके मध्य प्रदेश के जो मिलने वाले जिले हैं वह क्रम इस तरीके से पूरे होते हैं। और अब राजस्थान से लगने वाली सीमा कौन कौन से जिले हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत में मैंने बता ही दिया था दतिया के बारे में। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं राजस्थान से कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के। तो झाबुआ आपने देख लिया, फिर आप देखेंगे राजगढ़, फिर मंदसौर, नीमच, आगरमालवा। यहीं पर आगरमालवा में आपका पहला गौ अभ्यारण्य भी है, प्रथम गौ कैबिनेट का गठन भी यहीं पर किया गया था। फिर आएगा आपका राजगढ़, मैंने बता दिया है, गुना, फिर आएगा आपका शिवपुरी जो कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पूर्व में यूपी, पश्चिम में यहाँ पर सीमा मिलाता है। फिर आएगा आपका श्योपुर और अंत में आपका मुरैना। और इस तरीके से जितने जिले हैं सीमा मिलाते हैं वह सब कवर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में आज फिर कोविड टीकाकरण के मामले में एक और अभूतपूर्व उपलब्धि। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य जहां पर 90% डोज लग चुके हैं बड़े शहरों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में रहने वाले गो कास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं शिवराज सिंह चौहान, योगेंद्र सक्सेना, राजेश खटीक या फिर वीरेंद्र दुबे। इसका राइट आंसर क्या है? योगेंद्र सक्सेना दोस्तों फेमस है, गो कास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने गोकास्ट के निर्माण और उपयोग के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने सीएम श्री चौहान को बता दिया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं गोकास्ट निर्माण में योगदान दे रही हैं। गोकास्ट मॉडल के प्रचार प्रसार में संलग्न पर्यावरण वैज्ञानिक योगेंद्र सक्सेना, उनके साथ में उनकी पुत्री प्राची और कुमारी मान्यना के साथ करंज गुलमेहर का पौधा लगाया आज मुख्यमंत्री ने। और योगेंद्र सक्सेना को गोकास्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह भोपाल से संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस कहां पर खोला जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर दमोह। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदौर नहीं, उज्जैन इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिए। भारत विश्व का वो भी कहा जाता है केंद्र बिंदु, तो इसको भी याद रखिए। मंगलनाथ मंदिर यहीं पर है, बाबा महाकाल की नगरी यही है और मध्य प्रदेश का कैलेंडरिंग भी यहीं से बनती है, तो इस सभी को आपको याद रखना है। कैलेंडरिंग उद्योग भी यहीं पर है, तो यह सब इंपॉर्टेंट है। सिंहस्थ मेला भी यहीं पर लगता है, कुंभ का मेला 2016 में लगा था, अब कब लगेगा? 2028 में लगेगा, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं पूरी न्यूज को। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राचीन वैभवशाली ग्राम परंपरा के अनुरूप मालवा क्षेत्र के उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान का एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर स्थापित है कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल का एडिशनल पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सचिन अतुलकर, लक्ष्मीनारायण शुक्ला, कैलाश चौधरी या फिर अशोक शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सचिन अतुलकर को बनाया गया है भोपाल का एडिशनल पुलिस कमिश्नर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज।
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया है कौन कौन भोपाल और इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर होंगे, यह मैं बता चुका हूं। आप लोग उसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद देखते हैं 50 पुलिस अफसरों की पोस्टिंग हुई है, जिसमें पहली सूची में 24 IPS अफसरों की पोस्टिंग कर दी गई है। भोपाल में सचिन अतुलकर और इंदौर में RK हिंगणकर को एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। आज के आपके क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में किन के नाम पर नया सम्मान समारोह शुरू होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर बनेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।